सुबह सुबह सिमरन को देखकर सौम्या को आश्चर्य हुआ। अरे सिमरन, तुम इतनी सुबह? बाहर अपने बागान में सौम्या अपने पापा के साथ टहल रही थी। सिमरन ने तो सोचा था कि बाहर से ही वह उसे संदेशा दे चली आऊँगी, लेकिन अंकल जी को देखकर उसे बहाना बनाना पड़ा। अंकल जी को नमस्ते करने के बाद सिमरन सौम्या से मैथ का नोटबुक लेने के लिए उसके कमरे तक आई। ठीक है सौम्या, आज अतुल भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर शाम को आ जाना। तुम कॉलेज के लिए निकल जाओगी, इसीलिए मुझे सुबह सुबह आना पड़ा। चलते चलते रुककर सिमरन ने कहा, एक कोई कॉपी तो दो, बाहरी अंकल जी हैं। सिमरन तो चली गई। अब सौम्या शाम को घर देर से आने का बहाना ढूंढने लगी। जहाँ चाह वहाँ रहा। अतुल को देखते ही सौम्या को 4 साल पहले की वो स्थिति स्मरण हो आई जब अतुल से पहली बार मिली थी। नए पड़ोसी आए थे। उसकी माँ पड़ोसी धर्म निभाने अतुल की मम्मी से मिलने गई थी। अतुल सौम्या से 4 साल आगे था। तब सौम्या 10वीं में थी और अतुल स्नातक की परीक्षा देकर घर में आराम फरमा रहा था। माँ को बुलाने की गर्ज से सौम्या वहाँ गई। माँ ने सौम्या से सबको मिलवाया। ये है तुम्हारा अतुल भैया। सामने अतुल को देखकर न जाने क्यों सौम्या भैया बोलने से कतराने लगी। मैं इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। अरे तुमसे इतना बड़ा है, माँ ने कहा था। दबी आवाज़ में सौम्या कुछ बोली जिसे सिर्फ उसका दिल ही सुन पाया। फिर तो उस परिवार से काफ़ी घनिष्ठता हो गई। मूल में शायद सौम्या और अतुल ही थे। धीरे धीरे सौम्या अतुल से इतनी घुलती गई कि दोनों माँओं को पसंद नहीं आया। अतुल को देखते ही सौम्या सबकी उपस्थिति भूल जाती थी। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ अतुल ही दिखाई देता था। एक दिन माँ ने कह भी दिया, तुम्हारा अतुल से बात करने का तरीका ठीक नहीं है, अब तुम अतुल से दूर ही रहो। माँ का ये फरमान सौम्या को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ से खूब लड़ाई हुई और सौम्या क्रोध में आकर सीधे अतुल को सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती। मेरी माँ को लगता है कि हम गलत हैं। कहने को तो सौम्या अतुल से दूर रहने लगी, लेकिन स्थूल रूप से जितनी ही दूर रहती थी, सूक्ष्म रूप से वह उतनी ही उसके करीब होने लगी। जब तक अतुल को एक झलक देख नहीं लेती थी, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। अतुल ने भी सौम्या की इस बेचैनी का अनुभव किया था और आज 1 महीना बाद सिमरन से संदेशा भिजवाया। सिमरन सौम्या की सहेली थी। उसके घर और अतुल के घर से भी पारिवारिक संबंध था। अरे सौम्या, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अतुल की आवाज़ से सौम्या चौंक गई। सिमरन के घर में उस समय कोई नहीं था। सौम्या के बैठते ही अतुल ने सीधे प्रश्न किया। अतुल सौम्या को सोमू ही कहता था। सोमू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या भाव है। तुम्हारे एक हाँ पर मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ। यमराज से तो लड़ सकती हो, लेकिन मैं अपने पिता से तुम्हें लड़ने नहीं दूँगी। समय को मिटा दूँगी, पर पिता को आहत नहीं करूँगी। फिर मेरी एक झलक पाने के लिए झरोके पर खड़े होने का क्या मतलब है? प्रेम तो उन्मुक्त है, उसे कौन रोक सकता है? इतना कहकर सौम्या वहाँ से निकल गई। अतुल उसे जाते हुए देखता भर रह गया। अब तो सौम्या की दिनचर्या ही बदल गई। चंचल तितली से उड़ती सौम्या अधिकतर खामोश रहने लगी। कॉलेज जाना भी एक मजबूरी बन गई थी। अधिकतर समय खिड़की पर ही व्यतीत होता था। हंसना भूलना जैसे भूल ही गई थी। इधर दोनों के परिवार की मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मेधावी छात्रा सौम्या किसी तरह 45% नंबर लाकर प्रथम साल की परीक्षा पास की। उधर अतुल स्नातक की डिग्री से वंचित रहा और पुनः पढ़ाई में मन उचट गया। सिमरन के माध्यम से सौम्या ने कहलवाया भी था कि स्नातक की डिग्री ज़िंदगी सुधार सकती है, लेकिन उसे अब ज़िंदगी कहाँ दिख रही थी। उसके पिता ने अपने साथ दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। 1-1.5 साल बाद ही अतुल पर शादी का दबाव पड़ने लगा। एक बार फिर सिमरन संदेशवाहक बनकर आई। अतुल भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बार सिमरन उन्हें पास के पार्क में लेकर गई। सोमू, मेरी शादी हो रही है। अच्छी बात है, कर लो, सोच लो, इसमें सोचना क्या है। शादी शरीर से शरीर की होगी, आत्मा तो स्वतंत्र है। मेरा संबंध तो तुम्हारी आत्मा से है। इतना कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन डगमगाते कदमों से घर तक पहुँचना आसान नहीं था। 4 कदम चलकर ही अचेत हो गई। सिमरन काफ़ी घबरा गई। रिक्शे से लेकर घर आई। माँ ने आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया। गर्मी को ही डॉक्टर ने कारण माना। अतुल की शादी तय हो गई। नियत समय पर सारी रस्में शुरू हो गई। अतुल की मम्मी के लाख बुलाने पर भी सौम्या शादी में शामिल नहीं हो पाई।
सभी जानते थे कि सौम्या शादी की सभी रस्मों की लोकगीत खूब गाती थी। सौम्या कैसे देख सकती थी कि अतुल किसी और के लिए दूल्हा बने। अपनी तबीयत का बहाना बनाकर लेटी रही। चेहरा पीला पड़ चुका था। बालों में 2-2 दिन कंघी नहीं पड़ते थे। आंखें और जुबान दोनों खामोश थे। दोनों परिवार खुश था कि हम गलत थे। सौम्या, अतुल सही थे, वरना आज अतुल शादी नहीं करता। शहनाई बजी, अतुल दूल्हा बना। सिमरन बता रही थी कि परीक्षावन के समय अतुल भैया बच्चों की तरह रो रहे थे। बारात गई और दुल्हन भी आ गई। अतुल के घर में दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा था और इधर सौम्या के घर में कोहराम मच गया। 4 दिन से सौम्या को नींद नहीं आई थी। वह सोना चाहती थी। पापा की नींद की गोली खाकर दिल और दिमाग को अतुल की यादों से ब्रेक देना चाहती थी, ताकि अतुल को कुछ देर के लिए ही सही भूल सके। उसे क्या पता था कि 4 गोली सदा के लिए सुला देगी। शीशी में भी 4 गोली ही कम थी। यदि मरने के इरादे से खाई गई होती तो 4 ही क्यों, डॉक्टर का कहना था। कोई पुलिस केस भी नहीं हुआ। सौम्या अगले जन्म के इंतजार में जाकर मृत्यु लोक के दरवाजे पर बैठी अतुल का इंतजार करने लगी। शायद अगले जन्म में अधूरी प्रेम कहानी पूरी होने की उम्मीद में। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।